नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, एमएसडी कॉलेज भरतपुर। आज हम हमारे इस व्याख्यान में अध्ययन करेंगे अग्नि सूक्त के प्रथम 2 मंत्रों की सप्रसंग व्याख्या का। अग्नि सूक्त में कुल मंत्रों की संख्या 9 है। आज हम प्रथम मंत्र का अध्ययन करेंगे। अग्निम हीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। प्रस्तुत मंत्र है वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त अर्थात अग्नि सूक्त से उद्धृत है। वैदिक काल में अर्चनीय देवताओं में इंद्र के पश्चात द्वितीय देवता अग्नि ही रहे हैं। ऋग्वेद में इंद्र देवता की स्तुति में लगभग 250 और अग्नि देवता की स्तुति में लगभग 200 सूक्तों का दर्शन कराया गया है। यज्ञ अथवा हवन किसी भी अभिष्ट देवता की पूजा में किया जावे, अग्नि देवता ही सभी देवताओं के प्रमुख अथवा प्रतिनिधि बनकर यजमान द्वारा प्रदत्त भविष्य अन्न को ग्रहण कर तत्त देवताओं तक ले जाते हैं। इस मंत्र में विश्वामित्र ऋषि इसी प्रतिनिधि देवता के रूप में अग्नि की स्तुति कर रहे हैं। तो अब पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। यज्ञ से अर्थात यज्ञ नामक पवित्र कर्म के पुरोहित अर्थात अभिष्ट संपादन करने वाले, देवम अर्थात दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न, ऋत्विजम यज्ञ करने वाले, होतारम हवन करने वाले, रत्न धात्मम यज्ञ के परिणाम स्वरूप प्राप्त श्रेष्ठ पदार्थों को धारण करने वाले, अग्निम अर्थात अग्निदेव की, इले अर्थात मैं स्तुति करता हूँ। हम अर्थ देखते हैं। अग्निम इले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धात्मम। यज्ञ नामक पवित्र कर्म को अभीष्ट रूप से संपादन करने वाले, दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न रहने वाले, यज्ञ कराने वाले अर्थात यजमानों की कामनाओं की पूर्ति करने वाले, हवन को संपन्न कराने वाले और यज्ञ के परिणाम स्वरूप प्राप्त श्रेष्ठ पदार्थों को धारण करने वाले अग्नि देवता की मैं विश्वामित्र नामक ऋषि स्तुति करता हूँ। विशेष टिप्पणी में हम देखते हैं कि उपयुक्त मंत्र का क्रम 1-1-1 है, अर्थात यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र है। उपयुक्त मंत्र के देवता अग्नि है। अग्नि शब्द में अ इसकी गतिशीलता का सूचक है, ग इसके जलाने की क्षमता का परिचायक है, नि सन्मार्ग पर ले जाने वाला देवता रूप अर्थ को बताता है। इसमें इड़ गतौ धातु से निष्पन्न होने वाले अयन शब्द से आ का, दह धातु से निष्पन्न होने वाले दग्ध शब्द से गा का और नी धातु को हस्व करके नी, इन दोनों का ग्रहण करने पर अग्नि शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है गतिशील रहने वाला, जलाने वाला और सन्मार्ग पर ले जाने वाला देवता अग्नि होता है। इसी प्रकार दूसरे रूप में अग्नि गतौ धातु से नी धातु का योग करने पर अग्नि शब्द व्युत्पन्न होता है। उक्त मंत्र में वैदिक गायत्री छंद का प्रयोग किया गया है। गायत्री छंद में 3 पाद या चरण होते हैं और प्रत्येक पाद में 8 अक्षर अथवा वर्ण होते हैं। इस प्रकार गायत्री छंद में कुल 24 अक्षर होते हैं। वैदिक छंदों में लौकिक छंदों की भांति ह्रस्व दीर्घादि मात्राओं का अथवा गणादि का विधान नहीं होता, केवल संख्याओं की गणना ही होती है। इस मंत्र में हम देखते हैं कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त से अर्थात अग्नि सूक्त से ही यह मंत्र उद्धृत किया गया है। अग्नि देवता कालातीत है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल तीनों में होने वाले ऋषि समान रूप से अग्नि की स्तुति करते हैं। आपके द्वारा संपादित किए जा रहे यज्ञ के समय भी विश्वामित्र ऋषि कहते हैं, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी इड्या नूतनै उतः सा देवाम यह वक्षति। शब्दार्थ देखते हैं। अग्नि अर्थात अग्नि नामक देवता, पूर्वे भी अर्थात प्राचीन, ऋषि भी अर्थात ऋषियों के द्वारा, इड्य अर्थात स्तुति योग्य, नूतनै अर्थात नवीन या अर्वाचीन, उत अर्थात अथवा, सह अर्थात वह अग्नि देवता, देवान अर्थात अन्य सभी देवताओं को यह यानी इस यज्ञ में आवक्षति यानी लावें। अग्नि देवता की प्राचीन ऋषियों के द्वारा स्तुति की जाती रही है और नवीन ऋषियों के द्वारा भी स्तुति की जाती है। वह अग्नि देवता अन्य सभी इष्ट देवताओं को इसी यज्ञ में लेकर आवें, ऐसा विश्वामित्र ऋषि कह रहे हैं। उपयुक्त मंत्र में प्राचीन ऋषियों की ओर संकेत किया गया है। वे भृंगु, अंगिरा इत्यादि प्रसिद्ध ऋषि रहे हैं और नवीन अथवा नूतन ऋषियों से तात्पर्य विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि की ओर संकेत करता है। प्रस्तुत मंत्र में वर्णित अभिष्ट अग्नि देवता त्रिकालों में वंदनीय है। इस ब्रह्मांड के पंच महाभूतों में अग्नि का महत्व सर्वथा सिद्ध है। इसलिए अग्नि देवता भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में भी नितांत पूजनीय रहे थे
और सदैव रहेंगे। यह इस सृष्टि के शाश्वत देवता हैं। वैदिक साहित्य की परंपराओं के अनुरूप उपयुक्त मंत्र में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित आदि तीनों वैदिक स्वरों का अनुप्रयोग किया गया है।